हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है काउंट एफ। तो काउंट के जो फंक्शन हैं उनको हम देखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई बंदा है जिसका नाम है आसिफ, ठीक है। और आसिफ के बाद मैं कहता हूँ कि भाई आसिफ के पास जो है ना बहुत सारी चीज़ें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसके पास टेबल है, ठीक है। तो इसको थोड़ा डिज़ाइन कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। आसिफ है, अहमद है, ठीक है। अहमद को मैं अलग कोई डिज़ाइन दे देता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा भाई इसके पास टेबल है, कार है, टेबल है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने कहा कि भाई इसके पास जो है कार है, तो यहाँ पे टेबल है, फिर कार है, ठीक है। तो अब मैं इनको काउंट करना चाह रहा हूँ कि कितनी टेबल्स हैं और कितनी कार है। तो ये मैं कैसे काउंट कर सकता हूँ? तो यहाँ पे इनको काउंट करने के लिए मैं करूँगा कि यहाँ पे लगाऊंगा एक फंक्शन। और फंक्शन ये होगा कि यहाँ पे फॉर्मूला आता है काउंट से रिलेटेड काउंट एफ, ठीक है। अब काउंट एफ पे आप जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे बात एक ही है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन देनी, पहले रेंज देनी है। तो मैंने ये रेंज दी कि भाई यहाँ से यहाँ तक रेंज है। फिर मुझे आगे क्राइटेरिया देना है, कॉमा देके डबल कॉमा में लिखा टेबल, सही है। अब जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो सिर्फ टेबल्स को ही काउंट करके देगा, क्योंकि काउंट एफ है तो सर 2 टेबल्स है। यही फॉर्मूला मैं नीचे खींचूंगा तो ये टेबल के लिए काउंट करेगा, लेकिन एक कॉलम है। इसलिए यहाँ से दोबारा लगाते हैं काउंट एफ, ठीक है। और रेंज दी हमने, और दफ़ा मैंने कहा कि भाई मुझे कॉमा और डबल कॉमा से लिखा कार काउंट करके बताओ। चलो 1 कार है और इस तरह से आए 2 कार है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे टेबल और कार कैलकुलेट कर लिया। अगर ये हज़ारों भी होती तो ये आराम से कैलकुलेट करता है। अगर मैं इस टेबल को मिटा के कार कर दूँ तो यहाँ ये टेबल 1 हो गई, कार 2 हो गई। यहाँ पे मैं टेबल कर दूँ, अगर टेबल 2 हो गई, कार 1 हो गई। तो इस तरह से हमने इसको मैनेज कर लिया। अब मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कि मेरा ब्लैंक स्पेस भी है ना, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास ब्लैंक कितनी है, खाली कितनी है। वो यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे कहते हैं काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का फंक्शन आता है, इस पर डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लें। तो अब जो है यहाँ पे एक खाली सेल है, इस तरह से ये खाली सेल दे रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी खाली कर दूँ तो फिर ये 2 कर देगा, खाली 2 है। तो हम लोग यहाँ पे खाली स्पेसिस को भी यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो ये होता है काउंट के कुछ फंक्शंस, जिसके जरिए हम लोग अपनी मर्जी के मुताबिक जो फाइंड करना चाहें या जो काउंट करना चाहें कर सकते हैं। इन्हीं का यूज़ करते हुए नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे अटेंडेंस शीट, और अटेंडेंस शीट में हम लोग इन फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे।